Okay, right? We can do that. We can create it because we are trying to fulfill the client's requirement. Client requested, I don't want to synchronize these users. Can you please just guide me? What are the steps required? And also, if any component, if any service need to add, you can go ahead, but I need to like desynchronize these users. So yes, you are authorized to create a new organizational unit as per the requirement. Okay. Okay. We can keep it. Okay. We are authorized to create that OU. Create Okay. new OU. Yep. It's totally depend upon us. Okay. Okay, sir. Cool. Anything else, everyone? Thank you, sir. Welcome. So think we're good with the part. Let me proceed with the next topic, like the another important topics that we need to discuss. जो अगला component है, which is really helpful for us because with the help of this particular option, कई सारा time हम कई सारा activity we can perform by using the SSO. SSO की समझने की कोशिश करते हैं. अगर you know that if you have a much idea about domain controller, on-premises domain controller I'm talking about, then you can easily understand कि SSO किस तरीके से काम करता है. छोटा सा एग्जांपल, उम्मीद है सबको स्क्रीन मिल रही होगी. दिस इज अवर cloud.com डोमेन कंट्रोलर हमने स्टैब्लिश किया है और इस डोमेन कंट्रोलर के साथ मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड. ठीक है, इस डोमेन से मल्टीपल क्लाइंट मशीन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर. द यूजर्स दैट यू क्रिएटेड ऑन प्रोमाइसेस, जो भी हमने यूजर क्रिएट किया है ऑन प्रोमाइसेस पे, उन सभी यूजर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू लॉग इन अवर क्लाइंट कंप्यूटर. जो हमारा क्लाइंट पीसी है, राइट, जो हमारे क्लाइंट कंप्यूटर हैं, इनको हम अपने एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर से लॉग इन कर लेते हैं. वी कैन डू दैट. दिस इज द एक्चुअल रिक्वायरमेंट, है ना. ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है. हर एक ऑर्गेनाइजेशन की केस में इसी तरीके का टास्क परफॉर्म किया जाता है. नाउ टॉक अबाउट एसएसओ को कॉन्फ़िगर करने की बेसिकली जरूरत क्यों पड़ी. Why SSO come into the picture? What is use of single sign-on? So multiple reason behind to set up the SSO वाला part. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे हमने इन यूजर्स को क्लाउड पे भी सिंक्रोनाइज कर रखा है. जो यूजर्स हमारे ऑन प्रोमाइसेस थे, वो यूजर्स हम सक्सेसफुली क्लाउड पे भी एक्सेस कर पा रहे हैं एंड वी आर एबल टू असाइन द लाइसेंस टू देम. आफ्टर असाइनिंग द लाइसेंस यू आर एबल टू गेट द एक्सेस ऑफ ऑल Microsoft 365 सर्विसेज. मतलब ये कि ये जो टाटा यूजर ऑन प्रोमाइसेस क्लाइंट विंडोज 10 मशीन को लॉगिन कर रहा है, सेम यूजर क्लाउड पे इसको हमने लाइसेंस असाइन कर रखा है. मतलब ये लाइसेंस असाइन करने के बाद ये यूजर लोकल मशीन को भी एक्सेस कर रहा है और हमारे Microsoft 365 की सर्विसेज लाइक आउटलुक हो गया या जो जो एप्लीकेशंस हो गए, ऑफिस के एप्लीकेशन हो गए, उन एप्लीकेशन को भी इस्तेमाल कर पा रहा है. टीम्स भी एक्सेस कर पा रहा है और वन ड्राइव भी एक्सेस कर पा रहा है. सारे प्रोडक्ट लाइसेंस के हिसाब से जितने भी प्रोडक्ट आपने असाइन किए हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स एक्सेस करने का काम करता है हमारा ऑन प्रोमाइसेस का यूजर. SSO come into the picture. SSO single sign on come into the picture, and with the help of single sign on or seamless single sign on is responsible to perform tasks to reduce some kind of uh, it give us option for less consumption of time. अब less consumption of time का मतलब ये है, the machine that you already added, जो already on premises AD का member है, उसी यूजर को हमने क्लाउड पे सिंक्रोनाइज कर रखा है. सेम यूजर्स को हमने क्लाउड पे सिंक्रोनाइज कर रखा है. एंड थिंक अबाउट इट. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. थिंक अबाउट इट. जब आप इस यूजर को यहाँ पे लॉग इन करोगे, whenever we try to log in our client machine with the help of same user, in this situation, अगर आपका SSO के है ना, then you no need to provide user ID and password. आपको इस सिचुएशन में यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. यू जस्ट नीड टू लॉग इन. ऑफिस 365 के पोर्टल को ओपन करना है किसी भी ब्राउजर से, इंटरनेट एक्सप्लोरर से,
एज से या फिर गूगल क्रोम से। आप जैसे ही आउटलुक टाइप करेंगे, अगर आपके यूजर पे एसएसओ कॉन्फ़िगर किया है और आपने उसी यूजर का इस्तेमाल करके क्लाइंट मशीन को लॉगिन किया है ना, देन इट विल इमीडिएटली ऑथराइज यू टू गेट द एक्सेस ऑफ आउटलुक एंड टीम्स, या जो भी प्रोडक्ट आप एक्सेस करना चाहते हैं बिना यूजर आईडी पासवर्ड के, या यूजर आईडी सम टाइम इट विल आस्क यू बट नो नीड टू प्रोवाइड पासवर्ड एंड यू कैन गेट द एक्सेस ऑफ our all Microsoft 365 services. Number one. Number two, SSO is applicable for मल्टीपल एप्लीकेशन एक्सेस एट द सेम टाइम। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये आपका tata@teachmecloud.net, राइट, tata@teachmecloud.net, ये हमारे पास एक डोमेन कंट्रोलर है, और जो हमारा यूजर है ऑफिस 365 का, ये मेलिंग सर्विसेज के लिए सेम यूजर हम क्लाइंट पीसी को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम यूजर हम ईमेल सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और सेम एप्लीकेशन, सेम यूजर आईडी एंड पासवर्ड का इस्तेमाल वी आर गोइंग टू परफॉर्म फॉर अदर एप्लीकेशंस को भी एक्सेस करने के लिए कर रहे हैं, अदर एप्लीकेशन को भी एक्सेस करने के लिए हम कर रहे हैं। लाइक एज ऑफिस के केस में यू नो दैट कि आपको कभी कभी सैलरी स्लिप डाउनलोड करने के लिए अदर होता है, आपके अटेंडेंस के लिए अदर एप्लीकेशन होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए अदर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास एसएसओ का एक्सेस है तो आप सेम यूजर आईडी पासवर्ड की मदद से, सिंपल सिंगल यूजर आईडी पासवर्ड की मदद से आप मल्टीपल क्लाइंट मशीन, मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल वर्क ऑफ सिंगल साइन ऑन, नंबर वन। नंबर टू, एसएसओ को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें पूरे डोमेन के लिए एक्टिवेट करना पड़ेगा एसएसओ। जो सिंगल साइन ऑन है वो पूरे डोमेन के लिए एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल यूजर के लिए एसएसओ कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं। आई एम गोइंग टू शो यू द स्टेप्स हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर सिंगल साइन ऑन। सारी एक्टिविटी हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, एडी कनेक्ट कर चुके हैं। आई नीड टू टेक द आरडीपी ऑफ आवर ऑन प्रोमाइसेस मशीन, जो हमारे पास लोकल कंप्यूटर है, जो ऑन प्रोमाइसेस पे हमने सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है, एडीडीएस इस्टेब्लिश कर रखा है। आई एम गोइंग टू लाइक एज ओपन इट, और इस मशीन की हेल्प से, इस सिस्टम की हेल्प से आई एम गोइंग टू परफॉर्म द टास्क ऑफ सिंक्रोनाइजिंग यूजर्स, राइट। हम अपने यूजर्स को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं क्लाउड के ऊपर, प्लस वी आर गोइंग टू एक्टिवेट सिंगल साइन ऑन सर्विसेज। तो जस्ट स्टार्टेड, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा क्या कॉन्सेप्ट है एसएसओ का। यस सर। तो ये यूजर सेंट्रिक है सर, डिवाइस सेंट्रिक नहीं है। मतलब यूजर सेंट्रिक है, अगर यूजर पे ही होगा। आई डोंट थिंक कि हम किसी डिवाइस नेम से किसी मशीन को लॉगिन कर पाते हैं। आई डोंट थिंक कि डिवाइस नेम से हम अपने ऑफिस 365 पोर्टल को एक्सेस कर पाते हैं। यस जहाँ पे सर। लॉगिन की बात आती है, ऑटोमेटिक यूजर कम क्रेडेंशियल्स। इनटू द पिक्चर, यूजर आईडी पासवर्ड, group, OU, computer name, these all are not applicable to give the access of any kind of platform that will not give you us access of any kind of platform। ये कभी भी हमें एक्सेस नहीं देखते, एक्सेस के लिए हमें यूजर आईडी पासवर्ड की मदद लेनी पड़ती है। दिस इज अवर माइक्रोसॉफ्ट ऑन प्रोमाइसेस डोमेन कंट्रोलर, जिस पे हमने एडी कनेक्ट को इंस्टॉल किया था। मीन let me open Office 365 portal and try to understand how we can manage the SSO wala part. This is really important for everyone. We should know about the use cases to establish our single sign-on. Directly open our identity wala part and it will redirect us on the Azure AD या Microsoft Intra ID, कुछ भी बोल सकते हैं। We are just going to open it and on the page of Microsoft Intra Admin Center, we just need to click on connect, go to the action, और एक्शन के अंदर यहाँ पे अपने पास ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कनेक्ट सिंक। वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शन। अभी हमारे डोमेन पे कोई भी एसएसओ कॉन्फ़िगर नहीं है। लास्ट सिंक्रोनाइज जो हुआ था 22 आवर्स एगो हुआ था, और यहाँ पे फेडरेशन सर्विसेज नन है, सीमलेस सिंगल साइन ऑन नन है, पास तो ऑथेंटिकेशन हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया, और ईमेल एज ए ऑल्टरनेट लॉगिन आईडी ये भी हमारा डिसेबल्ड है।
agenda behind this, we are going to establish seamless single sign-on. The meaning of seamless single sign-on, हम अपने ऑन प्रोमाइसेस एडी को टेनेंट के लिए ऑथराइज करना चाहते हैं कि कोई भी बंदा अगर ऑन प्रोमाइसेस पे मशीन को लॉगिन करता है, क्लाइंट मशीन को लॉगिन करता है और उसी यूजर को हमने लाइसेंस असाइन कर रखा है ऑफिस 365 का, देन नो नीड अ लॉगिन यूजर आईडी एंड पासवर्ड फॉर देम। उस बंदे के लिए, उस यूजर के लिए हमें यूजर आईडी पासवर्ड देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। दिस इज द एक्चुअल वर्क। So would you mind repeating it? Sorry. On-premises domain controller that contain multiple user ID, right? Connected with on-premises client computer, लोकल में विंडोज 10 या विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लाइंट मशीन हमने उसके साथ जोड़ रखा है। एंड जो एडी का यूजर है, उस एडी के यूजर और पासवर्ड से हम अपने क्लाइंट मशीन को लॉगिन कर पा रहे हैं। ऑन प्रोमाइसेस की बात कर रहे हैं, सारी चीजें सही तरीके से चल रही थी। हमने प्लान किया कि इस यूजर को हम क्लाउड के साथ सिंक्राइज करते हैं, पोर्टल के साथ सिंक्राइज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट 365 के साथ सिंक्राइज करने के बाद उस यूजर के ऊपर हम लाइसेंस असाइन करेंगे और लाइसेंस असाइन करने के बाद उसे मेलिंग सर्विसेज मिल जाएगी। एडी का यूजर और एडी ऑलरेडी हमारे सिस्टम से ऑफिस 365 से सिंक्राइज हो चुका है। अब इसी एडी कनेक्ट टूल के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट टूल के अंदर हमें एक सर्विस मिलती है जिसका नाम है एसएसओ। अगर हम एसएसओ एक्टिवेट करेंगे तो पूरे एडी यूजर के लिए, पूरे टेनेंट के लिए, हर एक यूजर जब भी क्लाइंट मशीन पे लॉगिन करेगा, उसे ऑफिस 365 सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए पासवर्ड देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। दिस इज द वर्क ऑफ सिंगल साइन ऑन और सीमलेस सिंगल साइन ऑन। नो ओके। या बाजीराव, आपकी आवाज नहीं आ रही है इफ यू आर टॉकिंग। You can also drop a message if you want to ask question, क्योंकि I think आपका माइक सही से काम नहीं कर रहा है। भूपेन प्लीज। भूपेन आपका कोई क्वेश्चन है? यस सर, अगर हम सिंगल साइन इन अलाउ एनेबल नहीं करते और हमने सीन किया तो उसको यूजर भी पड़ेगा ऑफिस के लिए। सॉरी, वी आर नॉट एबल टू हेयर यू। आपके बैकग्राउंड से नॉइज आ रही है, प्लस आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अगर हमने सिंगल साइन इन ऑन एनेबल नहीं किया है, राइट, और हम ऑफिस 365 के ऊपर लॉगिन पैनल पे जाते हैं तो हमें यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। एसएसओ थोड़ा सा टाइम बचाता है, एसएसओ के जरिए हम ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाते हैं। I'm going to show you the practical how we can configure SSO, क्योंकि important है इंटरव्यू के बेसिस पे भी, और like as in case of real environment you also need to manage it. एसएसओ कभी भी पोर्टल से एक्टिवेट नहीं होगा, मींस जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ना, एसएसओ यहाँ से कभी भी एक्टिवेट नहीं होगा।
SSO को एक्टिवेट करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए यू ऑलवेज प्रोसीड विद द ऑन प्रेमाइसेस, यानी जहां पे आपने एडी कनेक्ट टूल इंस्टॉल किया है ना, उस एडी कनेक्ट टूल पे जाएंगे और लेट मी ओपन आवर cloud.com, जो डोमेन कंट्रोलर हमने बनाया था। इस cloud.com पे आते हैं एंड ट्राई टू ओपन द सेम कनेक्टर वाला पेज जो हमारा एडी कनेक्ट का टूल इंस्टॉल करने के बाद कनेक्टर आया था। इस पे डबल क्लिक करते हैं, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करो आप, और SSO एक्टिवेट करने के लिए चेंज यूजर साइन इन पे जाना पड़ेगा अपने। AWS हमारा ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर यूजर आईडी था और आपको इसके थ्रू अप्रूवल लेना है। यू नीड टू प्रोवाइड यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड प्रोसीड विद नेक्स्ट स्टेप। अगले स्टेप में इट विल आस्क यू, इट विल प्रोवाइड अस मल्टीपल ऑप्शन, ठीक है ना, ये हमें मल्टीपल ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। पासवर्ड हैश है, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन है, ADFS है, फेडरेशन सर्विसेज है। We are able to find the option to not configure if you really don't want to configure it. और आप सबसे लास्ट में देखो enable single sign on, मतलब ये जो डोमेन कंट्रोलर आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये जो AD आपने ऑन प्रोमाइसेस पे इंस्टॉल किया है, क्या आप इस पूरे AD को क्या आप अपने इस पूरे AD को SSO की सर्विस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? Do you want to authorize this particular domain controller for SSO? चलो, आई एम गोइंग टू चेक मार्क। पोर्टल पे आ जाते हैं। पोर्टल पे एसएच कोई भी डोमेन नहीं है, इवन ये सर्विस भी डिसेबल दिखाई पड़ रहा है। बैक आते हैं, नेक्स्ट करते हैं, अप्रूवल लेते हैं। यहाँ पे आपका ऑन प्रोमाइसेस डोमेन कंट्रोलर का यूजर आईडी पासवर्ड जो ऑन प्रोमाइसेस पे एडी कनेक्ट है, ऑन प्रोमाइसेस पे जो मशीन है उस मशीन की डिटेल देनी पड़ेगी, यानी उसका क्रेडेंशियल देना पड़ेगा। तो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटर और यहाँ पे उसका पासवर्ड, लोकल कंप्यूटर का एडी का पासवर्ड। क्रेडेंशियल हमने प्रोवाइड किया, नेक्स्ट किया एंड इंतजार, थोड़ा सा वेट करेंगे एंड क्लिक कॉन्फ़िगर। हमने अपने डोमेन कंट्रोलर के लिए प्लान किया है टू एक्टिवेट SSO, सीमलेस सिंगल साइन ऑन। एवरीथिंग इज ओके। गोइंग बैक टू द पोर्टल और एक बार अभी यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए ये इनेबल हो चुका है। इनेबल होने के बाद एक डोमेन की डिटेल्स भी दिखा रहा है। आई एम गोइंग बैक और यहाँ पे देखिए आपके पास वी आर एबल टू फाइंड cloud.com, आज की डेट में कॉन्फ़िगर किया है, विच इज लाइव, एवरीथिंग इज ओके। हमारा ऑन प्रोमाइसेस डोमेन SSO के लिए रेडी हो चुका है। अब अगर हम अपने ऑन प्रोमाइसेस AD से कोई यूजर ऐड करते हैं, ऑन प्रोमाइसेस AD से कोई क्लाइंट ऐड करते हैं ना, तो उस क्लाइंट को यूजर आईडी पासवर्ड देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यू आर एबल टू गेट द एक्सेस। This is the concept of single sign-on. This is the actual work of SSO. All good? मेरी आवाज आ रही है? I can hear now. या वो गेस्ट यूजर के लिए कैसे काम करता है वो नंबर वन, और सेकंड कि अगर मल्टीपल डोमेन है या सब डोमेन है तो उसके लिए भी कैसे काम करेगा ये? You're talking about SSO? यस। SSO के लिए आप ना सॉरी गेस्ट यूजर के लिए ना you are not authorized to make any changes with their password. वहां तो पॉसिबल ही नहीं है गेस्ट यूजर के लिए। गेस्ट यूजर होता है आपका टेम्परेरी यूजर। मैंने अपने यूजर आईडी पासवर्ड आपके, मैंने अपना यूजर नेम यानी ईमेल आईडी आपके साथ शेयर की, Azure 28218@gmail.com, दिस इज माय पर्सनल ईमेल आईडी। मैंने आपको ये सेंड किया, आप ऑफिस 365 सर्विसेज यूज कर रहे हैं। मैंने आपसे रिक्वेस्ट ही की कि मेरे यूजर को आप कुछ दिन के लिए लाइसेंस दे दो ताकि मैं थोड़ा सा टास्क परफॉर्म कर सकूं। आप मेरे को ग्लोबल एडमिन वाला रोल दे दो या यूजर एडमिनिस्ट्रेटर का रोल दे दो ताकि मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर पाऊं, ठीक है? डू यू थिंक मेरे जीमेल आईडी का पासवर्ड आप रीसेट कर पाओगे ऑफिस 365 से?
क्या ये पॉसिबल है? नहीं, वो या वहां से तो नहीं होगा पॉसिबल। वो हम अगर हम गेस्ट अकाउंट क्रिएट करते हैं वहां पे अजूर एडी में, तो वो केस में है। बट आपका थर्ड पार्टी डोमेन को किसी वेंडर, मान लो वैसे किसी वेंडर को हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, हाँ, तो डिफरेंट सिनेरियो आ जाएगा। एक एक पे बात करते हैं ना, 1 बाय 1 पे हम चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये था कि क्या गेस्ट यूजर को हम आप एसएसओ प्रोवाइड कर सकते हैं? करेक्ट तो करेक्ट। नहीं कर सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। और दूसरा, सर थर्ड पार्टी वेंडर, थर्ड पार्टी वेंडर इन द सेंस कि उसका यूजर कहाँ पे है? उसका यूजर उसके ही डोमेन में रहेगा, उसके ही टेनेंट में रहेगा। जैसे कि हम किसी थर्ड पार्टी को कुछ M365 का एरिया शेयर करना चाहते हैं, लेटर से शेयर पॉइंट है या कुछ है, एक हाथ साइट शेयर करना चाहते हैं, तो उसका डोमेन हम एज ए गेस्ट यूजर करके ऐड कर लेते हैं। और वी जनरली अलाउ करते हैं उसी डोमेन के यूजर को यहाँ पे एक्सेस देने का। नहीं नहीं नहीं, देखो, एसएसओ जो सर्विस है दो तरीके से होती है। एक आपके डोमेन के थ्रू होती है और एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू होती है। डुओ का नाम सुना होगा, ऑक्टा का नाम सुना होगा आपने। ये जो एप्लीकेशंस हैं ये हमें एसएसओ का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। इन दोनों के केस में गेस्ट यूजर अकाउंट या दूसरे टेनेंट पे जो यूजर है हमारा, अगर हमने उसको अपने ऑफिस 365 पोर्टल से ऐड कर रखा है, वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू असाइन दिस फीचर ऑफ एसएसओ। उनके लिए एसएसओ नहीं है। एसएसओ उन यूजर्स के लिए है, पहला, जो ऑन प्रेमाइसेस एडी पे आपने क्रिएट किया है उनको एसएसओ दे सकते हो, या जो आपने डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल से क्रिएट किया है अपने टेनेंट पे फ्रेश मैनुअल करके, उनके लिए आप एसएसओ प्रोवाइड कर सकते हो। क्लियर प्लीज? राइट राइट, यस यस यस, आई गॉट इट। दिस मतलब इज ये द एक्चुअल वर्क। अभी टीच मी क्लाउड की जगह भी मान लो XYZ आपका दूसरा दूसरा क्लाउड है, हाँ दूसरा डोमेन है, किसी आपका वेंडर है, मान लो हाँ xyz.com इज योर वेंडर। हाँ, एंड वो वेंडर को आपने एक्सटर्नल शेयरिंग इनेबल कर दिया है, और वो डोमेन आपने M365 टेनेंट में ऐड कर दिया है। ठीक है। फिर ऐड करने के बाद जनरली हम उसका गेस्ट अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, और उसको मतलब गेस्ट अकाउंट क्रिएट करने के बाद वो उनके यूजर नेम पासवर्ड से वो ये करते थे, वैलिडेट कर लेते हैं, और हमारी सर्विसेज यूज कर लेते हैं, वॉट एवर इट इज, टीम्स है, आउटलुक है, शेयर पॉइंट है, ऑफिस एप्स है। तो वो केस में उसको भी वो एसएसओ काम नहीं करेगा, राइट? नहीं नहीं नहीं, आप कई सारी चीजें मिक्स कर रहे हो। मैं एक बार मैं आपके सोच रहा क्वेश्चन, अलाउड अलाउड डोमेन का मैं बात कर रहा हूँ, खाली अलाउड नहीं डोमेन जो हमारे नहीं नहीं, टेनेंट में आप अलाउड डोमेन अलाउड के डोमेन अंदर। भी ऐड कर रहे हो और आप गेस्ट भी बता रहे हो, यस दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती ना। मैं आपके क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। आपका क्वेश्चन जो मुझे समझ में आया है कि मेरे पास एक माइक्रोसॉफ्ट 365 का पोर्टल है, ठीक है ना? करेक्ट मेरा खुद का एक टेनेंट है, करेक्ट और यू नो दैट पहले दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक टेनेंट पे मल्टीपल डोमेन नेम को अटैच किया जा सकता है, 10-15 जितने हो हम अटैच कर करेक्ट सकते हैं। इज दैट करेक्ट करेक्ट? हमने एक करेक्ट। डोमेन जोड़ा विद abc.com के नाम से, एक डोमेन जोड़ा है xyg.com के नाम से, ठीक है ना यहाँ तक? राइट अब व्हाट यू वांट टू डू विद एसएसओ, ये हमारा ऑन प्रेमाइसेस पे डोमेन है, ठीक है? करेक्ट abc.com के नाम से हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है? करेक्ट करेक्ट। abc के नाम से हमने इस डोमेन को जोड़ दिया। अब यहाँ पे हमने एक यूजर बनाया विद नेम ऑफ टाटा और एक यूजर बनाया विद नेम ऑफ AWS। इन यूजर को हमने सिंक्रोनाइज किया। आपका जो यूजर है वो बाय डिफॉल्ट किससे जुड़ेगा? टाटा बनेगा tata@abc.com, इज दैट करेक्ट? और AWS बनेगा aws@abc.com, ऐसा कुछ बनेगा। नहीं, मतलब ये abc.com है आपका ऑन प्रीमाइसेस का, ऑन प्रीमाइसेस पे एग्जिस्ट है, ऐसा बोल रहे हो? हाँ, मैंने एग्जांपल लिया है कि abc.com हाँ। हमने ऑन प्रेमाइसेस पे भी कॉन्फ़िगर किया है और पब्लिकली भी इसको खरीद रखा है, दोनों के केस में। बट जो हम M365 की सर्विसेज जो एक्सटर्नल वेंडर को शेयर कर लेते हैं, तो उसमें एक्सटर्नल वेंडर का डोमेन डोमेन को हम अलाउड डोमेन में ऐड कर लेते हैं, और अलाउड डोमेन में ऐड करने के बाद लेटर से कि एक डोमेन के 5 एक्सटर्नल यूजर है, उसी डोमेन को हम कुछ सर्विसेज दे देते हैं, कुछ लाइसेंस असाइन कर लेते हैं।
नहीं, शायद हम ऑफलाइन डिस्कस करेंगे सर, मैं भी थोड़ा सा देखता हूँ इसके ऊपर। नहीं, हम कई सारे क्वेश्चन एक साथ मिक्स कर रहे हैं। पहले आपने बोला एसएसओ पे क्वेश्चन स्टार्ट किया, फिर गेस्ट पे आया, फिर टेनेंट पे आया, अब आपका क्वेश्चन कहीं और जा रहा है। नहीं नहीं, गेस्ट यूजर मतलब वो अलाउड एक्सटर्नल डोमेन के यूजर में गेस्ट यूजर समझ रहा हूँ। नहीं मतलब आपका एसएसओ का क्वेश्चन नहीं है। नहीं, आपका teachmecloud.com आपका M365 का टेनेंट है, जिसका मेन डोमेन है teachmecloud.com। और आपने आपके साथ कई दूसरे वेंडर काम कर रहे, जो मान लो कि abc.com, xyz.com, ये आपका डोमेन नहीं है, बट वो एक्सटर्नल आपके वेंडर है। एंड इफ यू वांट टू प्रोवाइड your tenant M365 services to them, in that case whatever user belongs from abc.com and xyz.com, your vendor.com के जो भी यूजर है, उनको हम कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे Azure AD में उनको इनवाइट गेस्ट यूजर करते हैं। हाँ इनवाइट गेस्ट उसी डोमेन के बाय XYZ एंड ये ABC, तो उनके अंदर के ही यूजर को हम अलाउड करते हैं। तो जैसे हम गेस्ट यूजर उनको ये करते हैं, लिंक भेजते हैं, तो वो क्या करते हैं, बाय यूजिंग दैट लिंक वो साइन इन करने की कोशिश करते हैं, और साइन इन करते हैं तो हमारे टेनेंट की सर्विसेज उनको शेयर कर लेते हैं। तो वो केस में उनको एसएसओ उनके लिए काम करेगा? नहीं, गेस्ट यूजर कोई सा भी हो, किसी भी हम्म, गेस्ट यूजर के लिए सिंगल साइन ऑन काम नहीं करेगा। इवन इट्स खासकर अलाउड यूजर, राइट राइट। जो सर्विस अभी हमने थोड़ी देर पहले कॉन्फ़िगर की ना, ये सर्विस तो कतई उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। करेक्ट करेक्ट। हमारे डोमेन से, जो हमारा डोमेन है, उस डोमेन से एसएसओ सर्विस गेस्ट यूजर अकाउंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। ये भी तो रीजन है ना सर, वो गेस्ट यूजर हमने ADDS में क्रिएट ही नहीं करा, तो SSO में एक्टिवेट भी नहीं होगी। हाँ, कई सारे रीजन है, तो टेक्निकली ऑन बहुत सारे प्रीमाइसेस चीजें यूजर प्रूव का उसके करती पास है। कोई संबंध नहीं होता है, वो हाँ खाली हाँ Azure एंट्रा आईडी के दूसरे यूजर होते हैं, यूजर ऑन से हाँ, जुड़ रहा प्रीमाइसेस है, कोई एंट्रा दूसरे संबंध नहीं। टेनेंट एंट्रा से में ही जुड़ रहा है। बनता है इनवाइट यूजर। अब अपनी ईमेल को ही भेज करेक्ट, दो, करेक्ट, फिर उसमें शेयर पॉइंट भेजते हैं, शेयर पॉइंट ताकि वो एक्सेस कर पाए, जो एडिट है वो कर जो पाए, भी है, राइट, शेयर लेकिन पॉइंट उसमें पे सिंगल कंटेंट है। साइन ऑन नहीं होता एक्टिवेट। ही हैज टू डू इट ऑन इट्स ओन। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, थैंक्स सर। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है, एसएसओ हमारा कॉन्फ़िगर हुआ है, वी एक्टिवेटेड एसएसओ। पोर्टल पे अगर जाकर के हम चेक करेंगे तो हमें ऑप्शन दिखाई पड़ेगा सिंगल साइन ऑन का। इफ आई एम गोइंग टू ओपन इट एंड सेलेक्ट गो टू कनेक्ट सिंक, और कनेक्ट सिंक में हमारा ये डोमेन लाइव हो चुका है। अभी तक हमने लगभग सारे कंपोनेंट कंप्लीट किए। जो कंपोनेंट्स एक्चुअल रिक्वायर्ड हैं एडी कनेक्ट को मैनेज करने के लिए, वो सारे कंपोनेंट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द वर्क ऑफ ट्रबल शूटिंग। ठीक है, हमारा जो ट्रबल शूटिंग वर्क है ना, उस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं कि हाउ ट्रबल शूटिंग कैन परफॉर्म द टास्क। और ओके, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं और किस तरीके से इसको हम रिजॉल्व करेंगे, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। एक इश्यू तो मैंने भी भेजा है सर, ये व्हाट्सएप की चैट पे, अगर वो हाँ, हो मैंने तो चेक देख किया, लेना। मैंने चेक किया है। द इशू जो आपने भेजा ना, ये है बिल्कुल बेसिक सा फंडा। इसके कई रीजन हो सकते हैं कि हमारा यूजर जो है ना, हमारा जो एडी कनेक्ट है वो सिंक नहीं हो रहा है या वो मैंने रन ही नहीं से कर रहा है। हाँ, इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है, आप अपने अपने आप डोमेन कंट्रोलर पे जाओ, डोमेन कंट्रोलर के अंदर इथरनेट की प्रॉपर्टीज में जाओ, नीड टू वेरीफाई द आईपी एड्रेस, प्रिफर डीएनएस और ऑल्टरनेट डीएनएस। इस प्रिफर डीएनएस और ऑल्टरनेट डीएनएस को वेरिफिकेशन करने के बाद प्लीज मेक श्योर कि आपका जो निक कार्ड है ना, ये निक कार्ड आपके डोमेन को रिजॉल्व करना चाहिए। आपका जो निक कार्ड है ये डोमेन को रिजॉल्व करना चाहिए, देन यू आर एबल टू डू दैट। फाइन। दूसरा, एडी की होती है सर्विसेज, एडी कनेक्ट की सर्विसेज होती हैं। यू जस्ट नीड टू ओपन services.msc। यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एडी सिंक सर्विस पे जाना है, राइट क्लिक करेंगे,
प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट करके अप्लाई ओके कर देंगे, और रन ऑलरेडी है तब भी आप इसको क्या करेंगे, यू हैव टू रीस्टार्ट इट, हम इसको रीस्टार्ट कर देंगे। नंबर 2। नंबर 3, अगर आप का जो एरर है इंस्टॉलेशन के टाइम पे एरर आ रहा है, यू कैन ऑल्सो अपडेट योर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस ओएस को भी हम क्या करेंगे, अपडेट करने का काम करेंगे। यू हैव टू अपडेट योर ऑपरेटिंग सिस्टम, हमें अपने इस ओएस को अपडेट करने की जरूरत है इस टाइम पे। ऑल गुड? हेलो, यस सर। ठीक है। तो ये अपने पास कॉन्सेप्ट हुआ। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसमें। फाइनल टॉपिक है अपने पास माइक्रोसॉफ्ट इंट्राकनेक्ट से रिलेटेड, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर इंटरव्यूअर आपसे एक कॉमन क्वेश्चन पुटअप करते हैं, डिफाइन द वर्क ऑफ हार्ड सिंक एंड सॉफ्ट सिंक। हार्ड सिंक एंड सॉफ्ट सिंक ये सभी को मालूम होना चाहिए कि हार्ड सिंक क्या है और सॉफ्ट सिंक क्या है, ठीक है। जब भी आप अपने ऑन प्रेमाइसेस एडी पे, दिस इज आवर ऑन प्रेमाइसेस एडी machine, the local computer domain controller that we established with name of cloud.com, यहाँ पे हमने कुछ यूजर्स क्रिएट कर रखे हैं, टाटा, टेलनेट, AWS, क्लार्क, ये हमने यूजर क्रिएट कर रखे हैं। कुछ नए यूजर्स भी आप ऐड कर रहे हो या इन यूजर के अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हो। अब अगर इन चेंजेस को आपको क्लाउड पे ले जाना है, यानी माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल पे ले जाना है, MS 365 पोर्टल पे आप चाहते हैं कि हमारा चेंजेस दिखे, तो इसके दो तरीके हैं, एक है सॉफ्ट सिंकिंग और दूसरा है वार्म सिंकिंग, सॉफ्ट सिंक, हार्ड सिंक, ठीक है। द गैप बिटवीन सॉफ्ट सिंक एंड हार्ड सिंक, अगर आप GUI के थ्रू, GUI मेथड के थ्रू सिंक कराते हैं, ऑलवेज कॉल्ड हार्ड सिंकिंग। अगर आप अपने उस टूल के थ्रू सिंक्रोनाइज करते हैं तो ये हमारा कॉन्सेप्ट कहलाएगा हार्ड सिंकिंग। अगर आप सेम टास्क को पावरशेल कमांड के थ्रू करते हैं, पावरशेल कमांड के थ्रू सिंक्रोनाइज करते हैं, तो ये आपका कॉन्सेप्ट कहलाता है सॉफ्ट सिंकिंग। उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी, दोनों का गैप, सॉफ्ट सिंकिंग, हार्ड सिंकिंग। वैसे सर ऑपोजिट होना चाहिए, पावर शेल हार्ड होना चाहिए। जस्ट किडिंग। डिफॉल्ट सिंक टाइम आपका रहता है 30 मिनट का, ठीक है। विद इन 30 मिनट आपके जो यूजर हैं या जो भी आपने चेंजेस किए हैं, 30 मिनट के अंदर आपके यूजर, आपके चेंजेस एजो पोर्टल पे, सॉरी 365 पोर्टल पे, इंट्रा एडमिन के पेज पे दिखना ही स्टार्ट हो जाएंगे। अगर 30 मिनट के बाद भी आधे घंटे से ज्यादा हो गया, 1 घंटे हो गया, सवा घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, फिर भी आप देख रहे हैं कि यूजर सिंक्रोनाइज नहीं हो रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में एक तो आप खुद से ट्रबल शूट करना स्टार्ट करो, लोकल डोमेन कंट्रोलर का इंटरनेट चेक करो, पिंग फेल चेक करो, नेटवर्क कार्ड में जाकर देखो नेम रिजॉल्व हो रहा है या नहीं, राइट। ये सब ओके होने के बाद भी अगर आप अपने यूजर को सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे हो विद इन 30 मिनट, या कोई चेंजेस जो है सिंक नहीं हो पा रहा है विद इन 30 मिनट,
तो आप अपने लोकल डोमेन कंट्रोलर के अंदर जहां पे भी आपने इसको इंस्टॉल किया है वहां पे FSMO रोल्स चेक करो कि सारे रोल्स उस पे अवेलेबल होने चाहिए, पहला। दूसरा, FSMO रोल्स इस्टेब्लिश होने के बावजूद भी अगर आप सिंक नहीं कर पा रहे हैं या आपके चेंजेस सिंक नहीं हो पा रहे हैं, in this situation what you need to do, please coordinate with Microsoft and ask them कि I'm using I'm using my tenant and I'm trying to synchronize my users from on-premises AD to Microsoft Intra Admin Center. I'm waiting from past 1.5 hours, but still no changes on portal. Can you please guide me? Can you please help me? Like that. तो हार्ड सिंकिंग हमने मल्टीपल टाइम परफॉर्म किया, अभी हम सॉफ्ट सिंकिंग एक भी टास्क नहीं परफॉर्म किए कि सॉफ्ट सिंकिंग कैसे होता है। सो लेट मी गिव यू द डिटेल्स। हार्ड सिंकिंग का पहले प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये हमारा ऑन प्रोमाइसेस का आईडी है। ऑन प्रोमाइसेस आईडी में ये टूल को जब आप डबल क्लिक करते हो, मान लीजिए हमने कुछ यूजर बनाया और आप चाहते हैं कि वो यूजर क्लाउड पे दिखना स्टार्ट हो। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे, कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, कुछ भी नहीं करना है आपको, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कर देना है। नेक्स्ट पे जाएंगे और फिनिश कर देंगे। ये जो हमने प्रोसीजर इस्तेमाल किया ना, इस प्रोसीजर को बोला जाता है हार्ड सिंकिंग, जिसकी पॉसिबिलिटी 99.9% है। ये आपका जो चेंजेस हुआ है ना, 99% चीजों को सिंक्रोनाइज कर देगा। 1% ऐसा चांस हो सकता है कि किसी भी वजह से, नेटवर्क की वजह से, डोमेन मिसमैच की वजह से आपका चेंजेस रिफ्लेक्ट ना हो पोर्टल पे, अदरवाइज 99% आपको मिल जाएगा। लेकिन यू डोंट वांट टू गो विद द मैनुअल स्टेप्स, आपको ये GUI वाला मेथड नहीं करना है। यू हैव इनफ टाइम, 3-4 घंटे का टाइम है। क्लाइंट ने जो टिकट भेजा है मॉर्निंग में भेजा है, उसने बोला कि इवनिंग तक मुझे एक यूजर चाहिए AD का जो ऑफिस 365 पोर्टल पे दिखे। ऐसी सिचुएशन में आप यूजर बना के छोड़ सकते हो, आधे घंटे में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। या फिर आप यूजर बनाने के बाद एक पावरसेल की कमांड आपको एग्जीक्यूट करनी है और उस पावरसेल की कमांड के जरिए आपका यूजर विद इन 5 मिनट पोर्टल पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसका जो सक्सेस रेट है या जो सिंक्रोनाइजेशन का रेट है वो है 85%। 99% हार्ड सिंकिंग, 85% सॉफ्ट सिंकिंग का सक्सेस रेट है। All good about the gap between soft syncing and hard syncing, please? Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको हम करते हैं क्लोज और इसी सर्वर पे जहाँ पे हमारा डोमेन रन कर रहा है एक पावरसेल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, पावरसेल में आपको सबसे पहले इंटरनेट वेरिफिकेशन कर लेना है कि इस मशीन पे कम से कम 30 Mbps की इंटरनेट की स्पीड तो आनी चाहिए। आई डोंट वांट टू यूज GUI, हम जो भी टास्क करने जा रहे हैं सिंक्रोनाइजेशन के लिए वो पावरसेल के थ्रू करेंगे। सो आपको एक कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी विच इज गेट केस सेंसिटिव का ध्यान रखना है आपको, AD सिंक। ठीक है, केस सेंसिटिव जाएगा स्केड्यूलर। सर ऐसा कुछ नहीं है जैसे हम भी जैसे हार्डवेयर हैश की सिंकिंग करते हैं पावरशेल कमांड से, तो हमें लिखना ही पड़ता है। हमारे पास साथ में मशीन है लेकिन VM में करते हैं, वो कॉपी पेस्ट नहीं होती। सर कॉपी पेस्ट नहीं हो सकती क्या सर? बिल्कुल हो सकती है कॉपी पेस्ट। आप कैसे पेस्ट करते हो? जैसे VM के अंदर कोई भी चीज मैं अगर पेस्ट करना चाहूँ मेरी नहीं होती, अगर मैं नॉर्मल अपनी मशीन से जो होस्ट मेरी मशीन है जो उससे करूँ नहीं, तो। आपकी VM कहाँ पे रन कर रही है?
मेरी मशीन पे जैसे मैं अगर इनफैक्ट आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी वीएम एक साथ में चल रही है मेरी मशीन के, अगर मैं कुछ भी जैसे लिखता हूँ और मेरे को उस वीएम के अंदर नोटपैड में जाके वो पेस्ट करना है, वो पेस्ट नहीं होती। वीएम कहाँ पे रन कर रही है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आपने वीएम बना रखा है? हाइपर-वी। हाइपर-वी होता है, हाइपर-वी पे भी होता है, वीएम वर्कस्टेशन पे भी होता है। अब देखना एक ड्राइवर होगा, वो सर एक ड्राइवर सेटिंग इंस्टॉल होती कर है, लेना। एक नहीं, एक वो होती है सर, एक पॉलिसी होती है, वो करनी पड़ती है, होता है इसे, हाइपरवाइजर के बंद केस में। होते हैं। हाँ होता है। वो हम्म। मेरे साथ एक सिनेरियो आया था, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी थी कि मैं कट कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर अच्छा वो अच्छा, हमने इनेबल करा था, तो हो जाता है, मतलब होता है। चलो आई लुक फॉर इट। बट ऑप्शन है, हम कर सकते हैं। चलो हाँ। ये हमने कमांड एग्जीक्यूट की, गेट एडी सिंक शेड्यूलर। ये पहली कमांड आप एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि ये मशीन ऑलरेडी कनेक्टेड है हमारे डोमेन कंट्रोलर से। जब आपने एडी कनेक्ट इंस्टॉल किया तो सारी चीजें हो गई। ये आपको गाइड करेगा कि आपका इंटरवल टाइम क्या है, आपका सिंक टाइम क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। वी आर एबल टू फाइंड 30 मिनट और ये आपका कस्टमाइज सिंक साइकिल इंटरवल 25 मिनट। डेल्टा टाइप हमने सिंकिंग में डेल्टा टाइप मेंशन किया था। साइंड मोड, schedule, सस्पेंडेड, सिंक साइकिल इन प्रोग्रेस, क्या क्या एक्टिवेटेड है। मेंटेनेंस सिंक एक्टिवेटेड है, सिंक साइकिल एक्टिवेटेड है, और ये हमारा जो है टाइम बता रहा है कि इतने बज के इतने मिनट में आपने एग्जीक्यूट किया। ये पहली कमांड होगी टू वेरीफाई कि एवरीथिंग इज ओके, आपका सिस्टम कनेक्टेड है। अब जो अगली कमांड आप एग्जीक्यूट करेंगे, यू नीड टू एग्जीक्यूट स्टार्ट हाइफन ad sync, same case sensitive, then cycle space hyphen policy space policy type, ठीक है, स्पेस डेल्टा। ad sync cycle, ad sync cycle, दो बार सिंक आएगा, ad sync cycle पॉलिसी टाइप डेल्टा, ठीक है। इस कमांड को जब आप एग्जीक्यूट करते हो देन ये कंसीडर किया जाता है वो सॉफ्ट सिंकिंग। दैट यू नीड टू एग्जीक्यूट ऑन योर ऑन प्रोमाइसेस, और इसके थ्रू आप अपने सॉफ्ट सिंकिंग और वार्म सिंकिंग के टास्क को मैनेज कर सकते हैं। टोटली डिपेंड अपॉन यू। ये जो टाइमिंग है 30 मिनट की, ये डिफॉल्ट है, बट अगर इसमें हम सॉफ्ट सिंकिंग पे जाते हैं या हार्ड सिंकिंग पे जाते हैं ना, सो इट विल गाइड अस, इट विल गिव अस अ प्रॉपर डिटेल कि आपको कितना टाइम लगने वाला है, इसमें सिंक होने में कितना टाइम लगेगा। दिस इज ऑल अबाउट एडी कनेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट। एक बार गो थ्रू कर लीजिए जितने भी टॉपिक हमने इस पे डिस्कस किए थे, या जितने भी टॉपिक कंप्लीट किए उन पे एक बार गो थ्रू कर लो, क्योंकि वी आर मूविंग टू द अनदर टॉपिक, वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज एडमिन सेंटर। प्लीज गो थ्रू एंड लेट मी नो। तो कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ जी।
ये जो हार्ड सिंक और सॉफ्ट सिंक है, ये बेसिकली हुआ कि जो यूज़र हमने क्रिएट करा है ADDS पे, वो हो जाए क्लाउड पे अपने। करेक्ट। ठीक है। फिर जब क्लाउड पे एक यूज़र क्रिएट होता है, उस पे जो हम ग्रुप में डालते हैं, जो पॉलिसीज होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, फिर हम क्लाइंट मशीन में जैसे वो GP अपडेट फोर्स करते हैं, ये सारी फिर वो अलग चीज़ है जो क्लाउड की पॉलिसीज उस क्लाइंट की मशीन पे लेके आए। इज दैट करेक्ट? करेक्ट। परफेक्ट, ठीक है सर। सर्विसेज ओनली। हाँ, सर्विसेज ओनली, करेक्ट। हम्म। पॉलिसी जो भी है जैसे कि, ठीक है सर, थैंक यू। सर ये जो एडी कनेक्ट टूल हमने इंस्टॉल किया, ठीक है, हम्म। अगर अगर हमारे पास दो डोमेन है, एक प्राइमरी डोमेन, एक बैकअप डोमेन, तो हम प्राइमरी डोमेन पे ही इंस्टॉल करना है कि बैकअप डोमेन ऑलवेज करना माइक्रोसॉफ्ट भी रिकमेंड करता है कि आप प्राइमरी डोमेन पे करो। है ना, माइक्रोसॉफ्ट भी यही रिकमेंड करता है कि आप प्राइमरी डोमेन का ही इस्तेमाल करो इन केस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग। एवरीवन प्लीज लेट मी नो अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन है तो। सर वो रिजॉल्व हो गया। है। सर ये PowerShell के थ्रू यूजर क्रिएट करना, यूजर लाइसेंस असाइन करना, ये सब इस बार एक ग्रुप में सर कोई एक टीम्स वाला था जिनका कल चल नहीं रहा, सिंक हो गया उनका अब? अगर कौन कोई सा? है, किसी ने आपसे स्क्रीन शेयर करी थी कल टीम्स की। वो कह रहे थे ना, क्योंकि टीम्स चल नहीं रहा, जब मैंने मतलब थोड़ा टाइम लगता है, तो उन्होंने कहा था 2 घंटे ही हुए हैं। अगर वो हैं यहाँ पर तो बता सकते हैं हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, अभी नहीं हुआ है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट में टिकट रेस की है, उन्होंने मुझे बोला है अभी कल तक का वेट करने के लिए। उन्होंने भी चेक किया था, उनसे भी नहीं हुआ, तो उन्होंने ये बोला है अभी कल का वेट करने के लिए। वो उन्होंने अपने हैंड से कोई सिंक किया है बैकएंड से, रीरन किया है कुछ। ऑल ओके। पावर सेल के थ्रू यूजर मैनेजमेंट या ग्रुप मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, आई नीड टू शेयर द लिस्ट ऑफ कमांड्स। यू हैव टू ट्राई इट कि कैसे करते हैं, because you know that we have lots of topics that we need to cover. So I'll send you detail of commands जो आप execute करेंगे. If you're not able to do that, then definitely we'll arrange a one PowerShell class that you can understand about the concept कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है, प्लीज लेट मी नो।
All good, everyone, please. It's all good. ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं and then we are going to proceed for the next वाला module. Next वाला module in the sense I'm talking about exchange admin center. कैसे हम exchange admin center पे task perform करते हैं. Done? ओके सर।